श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये परिग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचमुरे आशा, सब जो जगाने वाला ये परिग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचमुरे आशा, सब जो जगाने वाला ये परिग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचमुरे आशा, सब जो जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, सत्य मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है सुख कर दिए दुख हरि, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंश गोल सनमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंश गोल सनमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंश गोल सनमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंश गोल सनमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग हे मंगल की आरती, पापियों को पाप से भगवान की है आरती, पापियों को पाप से Hare Krishna
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मरूप सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी दुतुषिति प्रदे देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं वक्रतुण्ड महाकाय शूरकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वदा शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविदधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वभूतेषु सरस्वतीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
मंगलमय परस्पर अखिलेश्वर अकारण आप सभी भगवत भक्त श्रद्धामयी माताएं, दूर से आए हुए सभी भक्तगणों को, ब्राह्मण जनों को, संगीत कलाकार को भगवत भाव से प्रणाम करते हुए कथा के प्रथम दिवस में हम प्रवेश करते हैं। भगवान की परम अनुकंपा जब जीव पर होती है, भगवान की विशेष कृपा जब होती है, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। एक नहीं अनंत जन्मों का पुण्य कर्म जब हमारा उदय होता है, तब हमारी रुचि हो पाती कथा में, भागवत में। और ठाकुर जी की कृपा हुई जो भगवान की परम पावन ये भागवत महापुराण की कथा आज प्रारंभ हो रही है। 7 दिन तक चलने वाला ये अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान में आप सबको बड़ी श्रद्धा और भाव से कथा में आना है और कथा को सुनना है, क्योंकि जीवन की व्यथा को मिटाती है कथा। आज का संसार, आज के लोग जितना दुख से दुखी हैं, उस दुख से सुख की ओर ले जाती है कथा। इसलिए हमें कथा सुननी चाहिए। कथा प्रारंभ करने से पहले हम भागवत जी के महात्मा को श्रवण करते हैं। क्या है भागवत? क्यों सुननी चाहिए भागवत? किन किन लोगों ने इस भागवत को सुनकर गाकर के जीवन का परमानंद पाया, किन किन को मुक्ति मिली, किन का उद्धार हुआ, इन सब का विशुद्ध विवेचन जिसमें किया जाए उसे हम भागवत जी का महात्मा कहते हैं। और भागवत जी की महात्मा का सबसे पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्वादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जीवन की 3 बातें बड़ी उपयोगी हैं, सत, चित और आनंद। सत्य क्या है? बोले भैया सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो कभी मरता नहीं। अब ये जो दुनिया दिखाई दे रही है ना, एक न एक दिन ये मरेगी और प्रतिक्षण मर रही है। हमारा जब छोटा सा शरीर था, जब हम बहुत छोटे से थे, तो छोटा बच्चा तो सबको प्यारा लगता है। छोटा बच्चा जब हंसता है ना, बड़ा प्यारा लगता है, और जब रोता है तो बहुत। हाँ, तो हमारा जब छोटा सा बचपन था वो चला गया, वो नहीं है अब। थोड़े बड़े हुए वो शरीर भी चला गया, तरुण अवस्था आई वो भी चली गई।
जवान अवस्था आती है वो भी चली जाती है, फिर आता है बुढ़ापा और एक दिन वो भी चला जाता है। तो ये सारी दुनिया प्रतिक्षण मरने को जा रही है, लेकिन क्यों परमात्मा कभी मरता ही नहीं। सृष्टि नहीं थी तब भी वो था, सृष्टि है तब भी वो है, और जब ये दुनिया नहीं रहेगी तब भी वो रहेगा। उसको बोलते हैं सत्य। परमात्मा का दूसरा नाम है मानो चित्त प्रकाश, जो सारी दुनिया को प्रकाश दे रहा है। सूर्य में जो प्रकाश है वो उसी की कृपा से है। रात्रि में चंद्रमा में जो चांदनी है वो भी उसकी कृपा से है। और हमारी आंखों को जो देखना होता है वो भी उसी की कृपा से। नहीं तो हम कहते हैं भैया हमें दिखाई देता हमारी आंखों को, कह देंगे हमारी आंखें देखती हैं, पर अंधेरा कर दो फिर दिखा लो इनको, अंधेरे में ये नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि इन आंखों को प्रकाश चाहिए, जब ये देख पाएंगे। तो जहां से इन आंखों को, इस बॉडी को, शरीर को जो एनर्जी मिलती, जो प्रकाश मिलता है, उस परमात्मा का दूसरा नाम है चित्त। और ठाकुर जी का तीसरा नाम है आनंद। आहा, आनंद की परिभाषा बड़ी विचित्र है भागवत। किसी आदमी को सोने के लिए चारपाई न मिले, बेचारा फुटपाथ पर सोता है रोज, और एक दिन उसको मखमल का गद्दा मिल जाए सोने को। रात्रि में जब सो के उठे, कोई पूछे भैया कैसे नींद आई? अरे महाराज पूछो मत, चोखी नींद आई, आनंद आ गया, यूं कहेगा। अच्छा, किसी व्यक्ति को भोजन न मिलता हो दोनों टाइम का, गरीब है, और दोनों टाइम का भोजन मिल जाए, बढ़िया सब्जी मिल जाए, और उससे पूछो कैसा लगा भैया? अरे महाराज पूछो मत, आनंद आ गया, वो ऐसे कहेगा। ये आनंद नहीं है, ये तो हमारी इंद्रियों को मिलने वाला सुख है, आनंद तो नहीं हो सकता। चौथे दिन कथा में जब ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कोई ये नहीं कहता नंद का नाम हो गया भैया, कृष्ण हो गया, ना, आनंद भयो। क्यों? क्योंकि कृष्ण साक्षात आनंद स्वरूप है। हाँ, उसके भजन में मिलेगा आनंद, उसकी कथा में मिलेगा आनंद। कथा का कितना सुंदर संकेत है, जब हम कथा में आते हैं तो सब एक हो जाते हैं, हो जाते हैं कि नहीं? और जब कथा को छोड़कर जाएंगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे। संकेत क्या है? बोले जीव जब भगवान से जुड़ता है तो एक हो जाता है, और भगवान से हटकर संसार से जब जुड़ता है तो ये अलग अलग हो जाता है। हाँ? आनंद अगर मिल सकता है, सुख अगर मिल सकता है तो गोविंद भजन कथा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं, किसी को बीपी की बीमारी तो किसी को शुगर की बीमारी। लाखों टर्न ओवर करते हैं, पैसा कमाते हैं, लाख रुपए महीने, बहुत पैसा है, पर खाते क्या है? दाल में गला के रोटी। अरे मटर पनीर खाओ, क्यों? अब बोले नहीं खा सकते ना, अब शरीर उसे सेट नहीं करता।
हम ज्यादा नहीं खा सकते, अच्छा भोजन नहीं कर सकते, मीठा नहीं खा सकते, क्योंकि शुगर, बीपी, अनेक प्रकार के रोग इससे मानव को लगे हुए हैं, तो तन से दुखी है। कोई धन के बिना दुखी है, पैसा नहीं है, बेटी की शादी करनी है, कहां से लाएं पैसा, बेचारा दुखी है। अच्छा, कोई व्यक्ति संसार में इसलिए दुखी है कि हमको दुख क्यों नहीं होता, हम टेंशन क्यों नहीं होते। आज किसी छोटे बच्चे से ही बात करो ना, अरे बेटा, अरे बात मत कीजिए हमसे, हमें बहुत टेंशन है, यहाँ बहुत दिमाग खराब हो रहा है। टेंशन का भूत छोटे बड़े जवान वृद्ध को ऐसा चढ़ गया है भगवान, जिसको देखो वो टेंशन में जी रहा है। जो व्यक्ति टेंशन में जिएगा वो जिएगा कहाँ, वो तो मरेगा जल्दी। इसलिए आनंद स्वरूप तो गोविंद है। अच्छा, उस परमात्मा का भैया कर्म क्या है, वो करता क्या है, और उसके भजन से हमको लाभ क्या होगा। बोले तापत्रे विनाशाय, 3 प्रकार के तापों से हर मनुष्य प्रभावित है, हर जीव प्रभावित है। कौन कौन से? एक होता आदि दैविक ताप, जो देवताओं के द्वारा दिया जाता है। अब किसानों की फसल खड़ी है, गेहूं की, धान की पकी फसल, आ गई आंधी, आ गई ओला, आ गई बारिश, सब सुपड़ा साफ कर दिया, अब कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देवताओं के द्वारा दिया हुआ। एक होता आदि दैहिकता। दैहिक क्या होता है? जो हमें अपने शरीर से मिलता है। शरीर से परेशान रहता ना, बैठने में परेशान, सोने में परेशान, तो जो शरीर से कष्ट मिलता है उसको बोलते हैं दैह। ठीक। और एक होता आदि भौतिक ताप। आदि भौतिक ताप मिलता हमें बाहरी जीवों से। गाय के लिए चारा काट रहे थे, वो लो जी सर्प ने खा लिया और हो गई मौत, दूसरे के द्वारा दिया। तो तापत्रय विनाश, इन 3 प्रकार के तापों का नाश करने की शक्ति जिसके नाम में है, तो वो कौन है? बोले श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं, और उसको मैं नहीं, आप नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व मिलकर प्रणाम करता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। भागवत जी के दूसरे प्रधान देव हैं भगवान सुखदेव। कियं प्रवदन्तं मनुपेतं वेदगत्यं, देवायनो बिरहकातुराजुहाव, पुत्रेति तन्मयता सर्वे अवने दुष्टं, सर्वभूत हृदय मुनिमानतो। भगवान सुखदेव को हम वंदन करते हैं। बोली सुखदेव भगवान की। अच्छा, जैसे हम इस पवित्र भूमि पे कथा सुन रहे हैं ना बैठ बैठ, ऐसे ही पुराणों की श्रवण की एक बहुत सुंदर जगह है उत्तर प्रदेश में, नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र। बड़ा सुंदर तीर्थ है हमारे यहाँ का। और नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संत बैठे। अब इन संतों का काम कुछ नहीं है, बस कथा सुनते रहते हैं। कभी किसी को श्रोता बनाते, कभी किसी को वक्ता बनाते। इनका जीवन है केवल और केवल कथा सुनते हैं। धन्य जीवन तो उसी का है जो अपने जीवन को कथा से जोड़ दे, वही तो धनवान है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता तो ही जानियो, जब राम नाम धन हो। वही धनवान है जिसने अपने आप को भगवान से जोड़ दिया, कथा से जोड़ दिया।
ये ऋषि रोज कथा सुनते हैं लेकिन मन में टेंशन है। इतने दिन हो गए कथा सुनते सुनते फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ छूट रहा है, क्या करें। इन संतों के मध्य में एक बड़ा तेज पुरुष महात्मा का आगमन हुआ। नाम है श्री सूत जी महाराज। बोले सूत जी महाराज की जय हो। अच्छा देखो, सूत जी महाराज हैं बहुत छोटी जाति के, बहुत छोटी जाति होती है सूत। और ये जो कथा सुन रहे हैं ये तो ब्राह्मण है। और ये ब्राह्मण सूत जी को देख के खड़े हो गए और प्रणाम नहीं कर रहे, उनके चरणों में लेट गए। महाराज आओ पधारो, तुम्हारा स्वागत है, हम धन्य हो गए। सूत जी महाराज बोले अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपकी अवस्था में छोटा, जाति में छोटा, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। और शौनकाद ऋषियों ने बड़ी सुंदर बात कही कि धन वृद्धा कुल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। महाराज संसार में कोई व्यक्ति धन में बड़ा होता है, और जो व्यक्ति धन में बड़ा होता है ना वो गरीब को नहीं देखता। गाड़ी में से जब उतरेगा ना तो ये देखेगा हमको प्रणाम कितने लोगों ने नहीं किया, हमारा स्वागत कितने लोगों ने नहीं किया। कोई बल में बड़ा होता है महाराज, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा और सबका पूजनीय कौन होता है? बोले ज्ञान विद्या से किंकिरा शिष्य किंकिरा। जो ज्ञान में बड़ा होता है वही सबका पूजनीय होता है। अच्छा बैंक में कोई 20 वर्ष का लड़का बेटा बैठा हो और आप बुजुर्ग जाओ बैंक में तो क्या बोलोगे? ये तो बोले अरे बेटा हमारा ये काम, क्या बोलोगे? बाबूजी राम राम। क्यों? क्योंकि वो मैनेजर की पदवी पर है, उसके पास अधिकार है। ज्ञान में जो बड़ा होता है वही सबका पूजनीय और सबसे बड़ा होता है। इसलिए सूत जी आज आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे कथा सुने हम और कल्याण हो संसार के लोगों का। क्योंकि हम देख रहे हैं ये दुनिया नाचने कूदने गाने में सोने में सब में बिजी है, सबको अपने कल्याण की कोई परवाह नहीं। इस संसार के कल्याण के लिए कोई कथा सुनाओ। ओहो, जैसे सूत जी ने ये सुना प्रसन्न हो गए। बोले तुमने कृष्ण बहुत उच्च किया है, इसलिए मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाऊंगा। ऋषि बोले भागवत क्या होती है ये भागवत? बोले मैं तुम्हें सुनाऊंगा ये भागवत। ये भगवान सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई थी। और जब भगवान सुखदेव परीक्षित को सुना रहे थे ना तो ऊपर से देवता आ गए अमृत का कलश लेके। और सुखदेव जी से बोले महाराज ये अमृत जो है आप परीक्षित को पिला दो तो वो मरेंगे नहीं, और ये जो भागवत है इसको आप हमें सुना दो। भगवान सुखदेव बोले देवताओं, कथा में आकर तुम चुपचाप बैठ जाते तो कथा तो हो ही रही है, तुम भी सुन लेते। लेकिन तुमने ये जो कहा कि स्वर्ग का अमृत और भागवत अमृत की जो तुलना तुमने कर दी वो मुझे अच्छा नहीं लगा। कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ भागवत अमृत? इसलिए एवं विनमयो जाते सुधाराज्ञाप्रमीयताम् तपस्यायां वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। इसलिए देवताओं आप कथा की योग्य नहीं, चले जाओ यहाँ से, मैं कथा नहीं सुनाऊंगा तुम्हें। अच्छा ब्रह्मा जी ने जब ये देखा कि भैया ऐसा इस भागवत में क्या है कि देवताओं को भगा दिया इन्होंने, नहीं 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 मैं इसको देखूंगा, मैं इसको देखूंगा भागवत में ऐसा क्या है।
तो ब्रह्मा जी ने भागवत का तोलन किया, तोलते हैं ना ऐसे करके। एक और संपूर्ण शास्त्र रख दिए, रामायण, गीता, महाभारत, अनेक पुराण रख दिए एक पल्ले पर, और एक पल्ले पर केवल भागवत को रखा। और जैसे ब्रह्मा जी ने उसे उठाया, भागवत का पल्ला नीचे रहा, बाकी सब उठ गए। ब्रह्मा जी बोले, अरे देवताओं, अरे देवो, ये कोई किताब नहीं, ये कोई पोथी नहीं, अरे ये तो मेरा साक्षात गोविंद है, इसलिए तुम इसको सुनो। और 7 दिन में करने की जो विधि है ना भागवत की, ये तो नारद जी ने बताई थी, नारद जी ने सुनी थी सनत कुमारों से। शौनकादि ऋषि बोले, महाराज, नारद जी को तो दक्ष का श्राप लगा है, वो तो एक जगह कहीं टिकते नहीं, तो उन्होंने भागवत कैसे सुन ली? तो बता रहे एक बार क्या है कि नारद जी दौड़े दौड़े जा रहे थे, भागे भागे जा रहे थे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहे नारद जी। और नारद जी को भागते 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 जब जा रहे तो आगे मिल गई सनत कुमार। 4 भाई है ना, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और सनत कुमारों ने जैसे नारद जी को देखा, बोले, अरे अरे महाराज रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो महाराज? ऐसे दौड़े दौड़े। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतिश्चिन्ता करो भवान। अरे देवर्षि नारद, तुम्हारे मुख को देख के लगता है कि तुम बहुत बड़ी टेंशन में हो। ये जो हमारा चेहरा है ना, ये बता देता आदमी टेंशन में है कि सुखी है कि दुखी है, कैसा है, बता देता है। किसी आदमी का चेहरा नहीं हो ना, नीचे मुरझाया हुआ, समझ जाओ किसी टेंशन में है ये। चेहरा एकदम खिला हुआ, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, समझ जाओ प्रसन्न नहीं, कोई टेंशन नहीं। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर समय प्रसन्न रहते हैं, हर समय खुश रहते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो चेहरा देखो तो ऐसा लगता है कि रो रहे हैं, क्या हर समय उदास। 2 बंदर होते हैं ना, एक बंदर होते हैं राम जी के और एक बंदर होते हैं काम के। राम जी के बंदर सदा प्रसन्न रहते हैं, हर समय मुस्कुराते हैं, और काम जी के बंदर सदा परेशान। सुबह सुबह जगेंगे, महाराज अरे कहाँ जा रहे? बोले काम से जा रहे हैं। बड़ी गर्मी में धूप में, अरे कहाँ जा रहे? बोले काम से जा रहे हैं। रात्रि के 11 बजे भी, अरे महाराज कहाँ चल दिए? बोले काम से जा रहे हैं, मतलब गए काम से। ये तो लेकिन राम जी के बंदर हनुमान है, राम काज कीने बिन मोय कहाँ विश्राम। हनुमान जी सदा प्रसन्न रहते। तो हमें राम जी का बंदर बनना है, इसलिए तो कथा है। हमारे दुख को मिटा करके सुख जो भर दे उसमें, उसीलिए कथा हम सुनते हैं। नारद जी बोले, तुम सच कहते हो, मैं बहुत बड़ी टेंशन में हूँ, परेशान हूँ। क्यों परेशान क्यों? नारद जी कहते, महाराज मेरा मन हुआ पृथ्वी पर भ्रमण करने का, घूमने का। और मैं जब धरती पे आया, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। मैं धरती पे आया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्वेतबंधु गया, रामेश्वर गया, ऋषिकेश गया, सब जगह मैं भ्रमण करने गया, पर धरती पर मुझे शांति तो कहीं नहीं मिली। जहाँ देखो मैं लड़ाई, भाई भाई भी नहीं बनती, पति पत्नी भी नहीं बनती, सास बहू में तो जीवन में नहीं बनती, हर जगह लड़ाई। लेकिन धरती पर घूमते 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 हमारे ब्रज में कहते हैं, भैया
घरे बिगाड़े आरो और दीवारें बिगाड़, घरे बिगाड़े सारो और दीवार बिगाड़े आरो। घर बनाते समय जब बीच में ज्यादा जंगले निकालोगे ना, हाँ तो गड़बड़। और घर में पड़ोसियों की चलेगी, साले साहब की चलेगी तो घर बिगड़ जाएगा। और नहीं तो है प्रमाण, मामा सपुरी उन्हीं की वजह से हुआ था मामा। इसलिए दूसरों की मत चलाओ घर में, अपनी दिमाग से काम करोगे तो शांति होगी। नारद जी कहते हैं धरती पर मुझे शांति कहीं नहीं मिली, लेकिन जब मैं वृंदावन धाम में पहुंचा तो वहां मैंने एक अजीब दृश्य देखा। सनत कुमार बोले वृंदावन में क्या देखा तुमने? बोले वृंदावन में कोई एक स्त्री बेचारी खड़ी रो रही थी, उसके बगल में कोई दो वृद्ध पड़े थे, वो भी बेचारे बुढ़ापे ने जर्जर कर दिया। मैंने उस देवी से जाके पूछा, देवी क्यों रोती हो, कौन हो तुम, क्या कष्ट है तुम्हें? तो उस देवी ने मुझे बताया, देवर्षि नारद मेरा नाम है भक्ति देवी। बोली भक्ति महारानी की, मैं भक्ति देवी हूँ और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले महारानी आप तो भक्ति हैं और साक्षात भक्ति होके रो रही हैं, क्यों? भक्ति माता बोली हम भक्ति हैं ये तो ठीक है, माता हो जवान और बेटा हो जाए बूढ़ा, बुढ़ापे उसको घेर ले तो एक माँ के लिए अच्छी बात। मैं इसलिए रो रही हूँ, ये मेरे जो पुत्र है ना दोनों, ये तो बुढ़ापे ने घेर लिया और मैं हो गई वृंदावन में जवान। नारद ऐसा कोई उपाय करो ना, मेरे बेटा दोबारा से जवान हो जाए। नारद जी कहते हैं मैंने उनके बुढ़ापे को दूर करने के लिए एक प्रयास किया, महाभारत पढ़ा, गीता पढ़ी, रामायण का पाठ किया। उन दोनों के समक्ष पाठ करता तब तक वो जवान होते जाएं, पाठ को विराम दोनों गिर जाए। मैं जब परेशान हो गया कुछ न कर सका तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ श्रीमद्भागवतालापम शतुगीता सुकादिवे। आकाशवाणी में नारद ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। नारद जी कहते वही जानने के लिए आपके पास आए महाराज, कौन सा ऐसा सत्कर्म है जो ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करते? सनत कुमार हंसे और बोली नारद तुम बहुत भोले हो, क्योंकि जिस सत्कर्म के लिए तुम्हें बोला गया है ना वो तो भागवत की कथा है। नारद जी बोले महाराज आप तुम मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? क्यों? अरे उनके बुढ़ापे को दूर करने के लिए मैंने महाभारत पढ़ लिया, गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, अनेक पुराण पढ़ ली, उनसे कुछ नहीं हुआ, ये भागवत क्या करेगी? ना ना महाराज मैं नहीं मानता। सनत कुमार ने कहा नारद श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहवाचनम कुरु। ये भागवत की कथा 7 दिन में मुक्त कर देती है अगर ध्यान से सुनी जाए। इसलिए तुम भागवत की कथा करा। नारद जी बोले वो तो ठीक है, भागवत की कथा कराने पर हम भी फक्कड़, आप भी ऐसे ऐसे, फिर कैसे भागवत होगी, कहाँ पांडाल, कैसे सब व्यवस्था। सनत कुमार बोले सुनो, हरिद्वार में गंगा के किनारे का आनंद नाम का तट है, तुम भक्ति ज्ञान मेरा को लेके आओ और वहीं होगी कथा भागवत की। तो हम कहेंगे कथा। चारों भाई व्यास सीट पर बैठ गए, मुख्य श्रोता पेड़ पौधे पशु पक्षी भी वहां पर कथा सुनने आए, क्योंकि भागवत की कथा को तो पेड़ पौधे भी सुनते हैं महाराज, पक्षी
अच्छी भी सुनते हैं, क्योंकि ये है ही इतनी प्यारी। शरण कुमार व्यास गद्दी पर बैठ गए चारों भाई और कथा की शुरुआत कर दी। एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदातेन गर्जति, कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यदग्रहे। शरण कुमार कहते हैं ये भागवत मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रहा है कलयुग में। और जिसने भागवत की कथा सुन ली, तदग्रहम तीर्थ रूपम ही, धन चाहने वालों को धन देती है, पुत्र चाहने वालों को पुत्र देती है, सुख चाहने वाले को सुख देती है, और भगवान को चाहने वाले को भगवान को देती है भागवत की कथा। पर सुनो नियम से। अच्छा और क्या देती है? बोली न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागनम, सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समतानये। सनत कुमार कहते हैं जिसने भागवत का एक श्लोक भी नित्य पढ़ लिया, न गंगा, गंगा में स्नान करने का उतना फल नहीं, न गया, गया में जाते हम श्राद्ध करने इतना फल नहीं मिलता, काशी हरिद्वार कहीं भी चले जाओ, भागवत का दर्शन ही पर्याप्त है। भागवत जी को देख करके जो प्रणाम नहीं करता ना, उसके 3 दिन का पुण्य तत्क्षण समाप्त हो जाता है। भागवत जी को देख करके साष्टांग लेट करके जो प्रणाम कर लेता है, उसे समस्त तीर्थों के सेवन का पुण्य मिल जाता है। इतनी बड़ी महिमा है भागवत। और मैं तो महाराज ये कहूंगा कि ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा, जिस मानव ने धरती पर केवल पाप कर्म किया हो, ये मानवा पाप तथास्तु सर्वदा, हमेशा पाप में वृत्ति जिसकी रही हो, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, क्रोध करता है, कुटिल है, खल है, मदिरा पीता है, जुआ खेलता है, अनेक प्रकार के बुरे कर्म करता है, हम तो ये कहेंगे माता पिता की शुद्ध संतान नहीं है, और पाप कर्म करते करते जो मर गया, उसके नाम से भी अगर भागवत की कथा करा दी जाए तो वो भी प्रेत यानी भूत योनि से मुक्त हो जाता है, उसके नाम से ही करा दिया। इसलिए भागवत की बड़ी महिमा है, कथा की बड़ी महिमा है। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा।
अच्छा, इस कथा को सुन के होगा क्या? कोई फायदा है? क्योंकि आजकल का आदमी बिना फायदे के कोई काम करता ही नहीं। किसी से को भैया भजन कर लो, बोले क्या फायदा? अरे राम का नाम ले लो, बोले क्या फायदा? एक व्यक्ति से हमने कहा भैया भजन कर ले, बोले क्या फायदा? फायदा बताओ। तो थोड़ी देर बाद एक बीड़ी पी रहा था, सिगरेट। हमने कहा तुम बीड़ी सिगरेट पीते हो, क्या फायदा? बोले ये तो आदत पड़ गई है। मैंने कहा तो भगवान के नाम की आदत डालने में फायदा सोच रहे हो? हैं? बिना फायदे के इतने काम करते हो, बीड़ी सिगरेट, आपस में बातचीत, इधर की उधर से भेड़, इधर की उधर से बात कर, उल्टी सीधी बातों में इतने काम बिना फायदे के करते हो, एक नाम में ही फायदा सोचो। अरे भैया तुम तो इसको जपो। कब तक? जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक इसको जपते रहो। क्या करेगा? तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए। सुन करके कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। इसलिए जीवन में कथा को हमें अपनाना है अगर जीवन में हम सुख चाहते हैं तो। जब सनत कुमारों ने कहा कि भैया कथा में तो इतनी बड़ी पावर है कि तो भूत प्रेत को भी मुक्ति देती, तो नारद जी बोले महाराज कहीं आप ऐसे ही तो नहीं फेंक रहे? बोले क्या मतलब? मेरे भागवत सुन के संसार के लोग मुक्ति पाने ये तो चलता है, पर भूत प्रेत कैसे? नहीं हम नहीं मानते। कोई प्रमाण है आपके पास? बोले बिना प्रमाण के हम कोई बात ही नहीं करते। तो प्रमाण दे रहे हैं, देखो सुनो। भागवत सुनने से एक भूत की कैसे मुक्ति हो गई सुना रहे कथा, ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतवद्वन् मनमुक्तमम्। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है, गांव है, उसका नाम है उत्तम नगर। जैसे इस नदी के किनारे तुम्हारा भी तो है, ये ऐसे ही है। सभी गृहस्थ लोग इस गांव में रहते हैं। एक पंडित जी रहते इस गांव में, और पंडित जी का नाम है आत्मदेव। पंडित जी की एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। सब कुछ है पंडित जी के पास, धन की कमी नहीं है, पर एक ही कमी है, क्या? संतान नहीं। और ये जो धुंधली है ये तो, अब सज्जनों ये धुंधली जब सुबह जगती तो बाहर जाके खड़ी हो जाती और ये देखती कोई लड़ने वाली मिल जाए, और जब इसको नहीं मिलती कोई लड़ने वाली तो अपने घर की जो गंदगी है, जो कूड़ा है, पड़ोसियों पे मारती हूँ करके। तब तो लड़ेगी। अब लड़ जाए थोड़ी, फिर मैं जीतने ना दूँ इसको। और इसकी गालियों का लड़ने से परिणाम ये हुआ कि आज ये बांझ है, संतान नहीं। आत्मदेव जी घर में कोई गाय ले आते हैं, वो भी बांझ हो जाती, संतान उसके भी नहीं होती। आत्मदेव जी बोले बिना संतान की तो कोई जीवन नहीं, और अब तो हम मर जाए, मरना ही ठीक है। पंडित जी मरने के लिए एक जंगल में जा रहे थे, वहां मरना ही चाहते थे, तो एक संत ने इनको रोक लिया। अरे भैया ये तो ब्राह्मण लगता है, ये मरना क्यों चाहता है? अरे 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 भैया, अरे भाई, अरे रुको भाई, क्यों मरना चाहते हो? बोले महात्मा जी हट जाओ, हम तो मरेंगे। काहे को मर रहे हो भैया? बड़ी कठिनता से शरीर मिलता है मनुष्य का, और ऐसे ही मर जाओगे। बोले नहीं, अब संतान कोई है नहीं, जीवन बेकार है, अब हम तो मरना है। बहुत से लोग बड़े अजीब होते हैं, संसार में मरने के लिए भागते। दुर्लभम मानुषो देहो
देहाना क्षणभंगुरः। ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। देवता भी तरसा करते हमें मनुष्य का शरीर मिल जाए तो हम भी अपनी मुक्ति कर ले। आज का आदमी बड़ा अजीब है। रेल के नीचे कट जाएगा, एक्सीडेंट कर लेगा, मैयाएं आग लगा लेंगी, पर है मजाल के वृंदावन चली जाए या भजन करने बैठ जाए ना, मरवा लो पर भजन ना हो। क्यों? तुलसीदास बाबा कह रहे हैं क्यों? तुलसी पिछले पुण्य बिन हर चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के अंश से भोजन की रुचि जा। जैसे किसी को बुखार आ जाए ना, जोर का बुखार है, और उससे कहो भैया शाही पनीर की सब्जी है, भोजन कर लो, तो वो क्या बोला, नहीं नहीं बुखार कहाँ भोजन, बुखार आ रहा है। तो जैसे बुखार आने पर भोजन अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार जब तक पुण्य कर्म नहीं है तब तक कथा भी अच्छी नहीं लगे। अच्छा, कथा में हम बैठे हैं और हमें कथा अच्छी लग जाए ये भी जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता, बैठे तो कथा में लेकिन मन तो कहीं बाहर है। जैसे मुझे एक याद आ गई कथा, दो सास बहू थी, और जो सास थी वो आती कथा सुनने रोज, और बहू तो रहती घर पर। एक महात्मा सुना रहे थे कथा, तो जो कथा सुनने जाती सास वो तो गई नरक में, और जो घर पे रहती बहू वो गई स्वर्ग में। सुनने वाले महाराज आप उल्टा बोल गए, ये बोलो जो कथा में सुन जाती थी वो गई स्वर्ग, बोले नहीं हम सही बोल रहे, जो कथा में जाती थी वो नरक में गई, जो घर में रहती वो स्वर्ग में गई। श्रोताओं ने कहा तो गुरुजी बताओ ये कैसे हो गया उल्टा? गुरुजी बोले जो सास कथा में आती थी ना, तो कथा में भी आकर के उसको घर की याद रहती। क्या बोलती कथा में बैठ के, बेटा आ गया होगा, पता नहीं बहू ने भोजन खाना कुछ बनाया कि नहीं, कुछ अब फ्रिज में सब्जी रखी है दी कि नहीं, पता नहीं कैसे। यानी कि कथा में बैठ के भी 24 घंटे उस घर की याद। और जो वो बहू थी कोई उससे जाके पूछता, अरे तेरी सास कहाँ गई है? अरे तुम्हें ना पता, कथा चल रही है, बहुत सुंदर कथा, कथा में गई हैं, आज लाला को जन्मोत्सव मनाया जाएगा, बड़ी सुंदर कथा होगी आज की, ओहो मैं भी सुनने जाती कथा। वो घर में रह के भी कथा की याद कर रही है। तो हम कथा में बैठे हैं तो कथा में ही है ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि शरीर आपका कहाँ है ये जरूरी नहीं है, आपका मन कहाँ है ये जरूरी है। कथा शरीर के लिए नहीं है, कथा मन के लिए है। कथा शरीर में बदलाव नहीं करती, आप काले हो तो काले ही रहोगे, गोरा नहीं कर देगी। लेकिन कथा में आकर जो मन काला है उस मन को गोरा अवश्य कर देगी कथा। ये तो मन को बदलती है, शरीर को नहीं। इसलिए कथा में आओ तो मन से बैठो। और क्यों आना है कथा में? बस लोग घर में बच्चे सोने ना दे रहे, कथा चल रही है, थोड़ा चलो घूमे आमे, नहीं बैठे आमे कथा में ना। कथा इस भाव से सुनो कि गोविंद की कथा सुनेंगे हमारा अवश्य कल्याण होगा। आत्मदेव जी मरना चाहते, संत ने कहा भैया हम ना चाहे खाम कोई मरे, अजल लो ये फल लो, अपनी पत्नी को खिला देना, बेटा हो जाएगा तुम्हें। आत्मदेव जी खुश हो गए, भैया बड़ी कृपा हो गई है, अब तो बेटा हो ही जाएगा, संत ने दे दिया फल। जाके अपनी पत्नी से बोले देवी सुनती हो ये फल खा लो, बहुत सुंदर पुत्र होगा, संत ने दिया है। और धुंधली ने वो फल तो ले लिया, पर अपनी सहेली से बोली क्यों रही एक बात बता, ये फल खाने से कहीं बेटा हो जाए पर? बोले तेरे पति की तो बुद्धि सटा गई बुढ़ापे में, वो तो पागल है, फल खाने से बेटा ना बिल्कुल नहीं हो सकता।
लेकिन क्यों नहीं, मैं इस फल का फिर क्या करूं? बोले तू इस फल को गाय को खिला दे, और मेरे अब के पुत्र होगा उसको तू ले लियो, मेरे पति को धन दे दियो बहुत सारा। वो मान गई। 9 मास बाद उसके पुत्र हुआ, उसको लेकर के आई। धुंधली उस पुत्र को लेकर गई आत्मदेव जी के पास, बड़ी प्रसन्न हुई। आत्मदेव जी संत का फल था। आत्मदेव जी को नहीं पता था कि वो जो फल दिया था वो तो गाय को खिला दिया, ये तो कहीं और से आया। आत्मदेव जी बोले भगवान की बड़ी कृपा देवी, लाओ अब हम इसका नामकरण रख देते हैं, नामकरण कर दे। धुंधली बोली अच्छा। 9 महीने पेट में रखा हमने, दूध पिलाया हमने, कष्ट था हमने, और जो नामकरण करोगे तुम। हमारा नाम है धुंधली और हम इसका नाम रखते हैं धुंधकारी। अच्छा, उस गाय को जो फल दिया था उसने भी देखो मनुष्य के बच्चे को जन्म दिया गाय ने। कान इनके थोड़े बड़े थे तो नाम रख दिया गौकर्ण।